नमस्कार दोस्तों, मैं मंजरेश आप सभी का अपने YouTube चैनल मंजरेश नॉलेज टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें इस चैनल पर कुछ ऐसी जानकारी जानने को मिलती है जो आपको किसी और चैनल पर जल्दी जानने को नहीं मिलेगी। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे Instagram ID को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको YouTube पर देने वाला हूँ वहाँ पर जानकारी आपको बहुत समय पहले पता चल जाती है। आज मैं आपके लिए किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। हाँ, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये जगह जो है जर्मनी से है। माना जा रहा है यहाँ का कोई एक ऐसा गांव है जो दिन प्रतिदिन अपनी प्रगति होता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या मिस्ट्री है? बताया जा रहा है वहाँ पे कुछ समय पहले एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें वो गाँव एकदम खत्म हो गया। तो आइए आज यही जानकारी मैं आपको देने वाला। आइए शुरू करते हैं। पेनमुंडे जर्मनी का एक ऐसा गांव जो अब वीरान हो गया है। गांव में अब चारों तरफ सन्नाटे ने अपनी जगह ले ली है। गांव में बनी इमारत अब कब्रगाह की शक्ल में तब्दील होती दिखाई देती है। बिल्डिंग के नाम पर एक पावर स्टेशन दिखाई देता है, जिसे एक जमाने में पेनमुंडे हिस्टोरिकल टेक्निकल म्यूजियम के तौर पर स्थापित किया गया था। पूरे इलाके में जगह जगह रॉकेट के टुकड़े, टूटी नाव, पतवार और दूसरी बिखरी मशीनें दिख जाएंगी। पेनमुंडे गांव का वजूद अब खतरे में है। माना जाता है कि इस गांव में दुनिया की पहली मिसाइल फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और यहीं से पहली बार मिसाइल बनाने का काम शुरू हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि जिस दुनिया ने जंग में जीत और हार तय करने वाले हथियार को इजाद किया, वो अचानक वीरान कैसे हो गया? जो गांव दुनिया के किसी भी जंग में इस्तेमाल की जाने वाली पहली मिसाइल का जनक गांव बना, वो आज वजूद क्यों खोता नजर आ रहा है? पेनमुंडे गांव जर्मनी के यूस्टम द्वीप में पेन नदी के मुहाने पर बसा है। बात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है। साल 1936 से 1945 के बीच यूस्टम द्वीप को नाजी सरकार ने अपने बेहद खुफिया मिशन का ठिकाना बनाया था। इस द्वीप के 400 किलोमीटर का इलाका बेहद सुनसान था, जिसके चलते नाजी सरकार ने इस द्वीप पर मिसाइल का कारखाना खोलने का सोचा। यूस्टन द्वीप पर बसे पेनमुंडे गांव को मिसाइल फैक्ट्री के तौर पर विकसित किए जाने की बात होने लगी। सरकार की इजाजत मिलने के बाद पेनमुंडे गांव में मिसाइल फैक्ट्री और मिसाइल टेस्टिंग रेंज स्थापित करने का काम तेजी से शुरू हो गया। करीब 12,000 लोगों ने दिन रात काम करके दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल बनाने की फैक्ट्री और टेस्टिंग रेंज को तैयार किया। ये फैक्ट्री करीब 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली थी। पेनमुंडे में होने वाली रिसर्च और मिसाइल टेस्ट दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के लिए ही अहम नहीं, बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी बेहद अहम साबित हुए। पेनमुंडे गांव में ही रॉकेट तकनीक की बुनियाद रखी गई थी। इस जगह की अहमियत का अंदाजा एक दस्तावेज से भी साबित होता दिखाई देता है।
साल 1942 में जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्टर डॉर्नबर्गर ने पेनमुंडे गांव के बारे में एक दस्तावेज में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने जर्मनी के रॉकेटर एग्रीमेंट 4 यानी A4 के कामयाब परीक्षण का जिक्र करते हुए लिखा था, यह दुनिया का पहला लंबी दूरी तक मार करने वाला रॉकेट था। इसका दूसरा नाम वेंजियंस वेपन या बदला लेने वाला हथियार था। इस रॉकेट के परीक्षण के बाद वाल्टर डॉर्नबर्गर और वर्नर वॉन ब्रॉन जैसे वैज्ञानिक ये मानते थे कि इसकी मदद से वो दूसरा विश्व युद्ध आसानी से जीत जाते। लेकिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर को इस पर यकीन नहीं था, इसलिए जर्मनी की सरकार ने रॉकेट के सफल परीक्षण को ज्यादा भाव नहीं दिया। जब हिटलर ने साल 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का ऐलान किया तो पेनमुंडे की मिसाइल फैक्ट्री उस वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं थी। इसके बाद जर्मन सरकार युद्ध में फंसती नजर आई। जर्मन सरकार ने पेनमुंडे में मिसाइलों के विकास पर न तो पैसा खर्च किया और न ही उसे अहमियत दी। 1943 में तमाम कोशिशों के बाद डॉर्नबर्गर और वॉन ब्रॉन ने A4 रॉकेट के कामयाब परीक्षण का एक वीडियो हिटलर को दिखाया। तब जाकर हिटलर ने इस मिसाइल के निर्माण को हरी झंडी दी, लेकिन तब तक युद्ध के मोर्चे पर बहुत देर हो चुकी थी। जर्मन फौजें कई मोर्चों पर हार रही थी। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया था। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको किस टॉपिक से और रिलेटेड वीडियो चाहिए। और अगर आप इसी टाइप की वीडियो चाहते हैं आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिसके कारण आप सभी को हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप भी हमारी वीडियो से नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज का इतना ही, तब तक के लिए आप सभी हमें आज्ञा दीजिए।